हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है वो एक सेकेंडरी सेल है। और सेकेंडरी सेल वो होते हैं बेसिकली जो कि हम रिचार्ज कर सकते हैं। जिन बैटरीज को हम रिचार्ज कर सकते हैं उनको हम सेकेंडरी बैटरी या फिर सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और जिन बैटरी को हम रिचार्ज ना कर सके उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है वो हमारे पास एक सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। और ये जो बैटरी होती है ये बेसिकली जैसे हमारे पास जो फोन्स होते हैं, फोन की बैटरी जो भी वो एक सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। या फिर जो ऑटोमोबाइल्स हो गए, जो हमारे पास कार है या फिर कोई व्हीकल है उसके अंदर जो बैटरी यूज की जाती है, या फिर जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो हमारे पास किस टाइप के सेल होते हैं, वो होते हैं हमारे पास सेकेंडरी सेल। इनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है फर्स्ट, वो है लेड स्टोरेज बैटरी। वो है लेड स्टोरेज बैटरी। तो बेसिकली पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो सेल है या फिर ये जो बैटरी है, इसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होंगी। दो इलेक्ट्रोड, एक होगी एनोड। एनोड जो होगी वो होगी लेड की। एनोड जो होगी वो होगी लेड की। और जो हमारे पास कैथोड होगी, जो होगी हमारे पास कैथोड, वो होती है हमारे पास लेड ऑक्साइड की। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है किसी वोल्ट मीटर से, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने डिसॉल्व कर रखी है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने डिसॉल्व कर रखी है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो है डाइल्यूट H2SO4, जो कि 38% बाय मास है। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है डाइल्यूट H2SO4, और वो है 38% बाय मास। और जो डेंसिटी है इसकी, इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 1.3 ग्राम पर एम एल। वो है 1.3 ग्राम पर एम एल। तो ये सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो जब भी कोई सेल काम करता है तो बेसिकली वहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, आइए उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन होगी एनोड पे। सबसे पहले रिएक्शन होगी एनोड पे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब ये रिएक्शन चल रही है उस टाइम पे जो सेल है वो काम कर रहा है। अगर वो बैटरी काम कर रही है मतलब वो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो बैटरी यूज में आ रही है इसलिए वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो हम लिखेंगे डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग तो मतलब ये सेल जब काम कर रहा है उस टाइम पे डिस्चार्जिंग हो रही है। तो हमारे पास पहले क्या है, एनोड। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड जो है यहाँ पे वो लेड की है। तो लेड जो सॉलिड स्टेट में है, लेड की जो रोड है वो कन्वर्ट हो जाएगी लेड+2 आयन, और दो इलेक्ट्रॉन का वहां पे लॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो लेड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लेड+2 में, और दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। अब क्योंकि ये लेड+2 सोल्यूशन में जाएंगे, और सोल्यूशन में हमारे पास कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है H+ और SO4 नेगेटिव। तो ये लेड+ जो सल्फेट आयन है वहां पे, उनके साथ रिएक्शन करेंगे और बना देंगे लेड सल्फेट, PbSO4। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है जो एनोड पर होगी। तो अगर हम इसको कंप्लीट रिएक्शन लिखें तो Pb+SO4, 2 नेगेटिव, उनसे क्या बन रहा है हमारे पास, PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन होगी। अब इंडक्शन की बारी है। और इंडक्शन हमारे पास किस पे होता है, वो होता है कैथोड पे। और इंडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्शन होता है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो रिडक्शन है वो लेड ऑक्साइड का होगा। और लेड ऑक्साइड जो है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है, H+ आयन प्रेजेंट है, उन H+ आयन के प्रेजेंट में
जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुए थे उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 और साथ में प्रोड्यूस हो जाएंगे 2 मोल वाटर के Pb+2। अब यहाँ पे जो लेड था वो पहले यहाँ पे +4 स्टेट में था और अब वो कन्वर्ट हो गया +2 में। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड का या फिर लेड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। लेड का यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। अब क्योंकि जब रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, लेड+2 प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इस वाले जो इलेक्ट्रोड है यहाँ से भी हमारे पास Pb+2 प्रोड्यूस हुआ है और ये Pb+2 सोल्यूशन के अंदर जो भी सल्फेट आयन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर जो भी सल्फेट आयन प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करके बनाएगा PbSO4। अगर हम कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ये Pb+2 से Pb+2 कैंसिल, यानी कि PbO2 4H+ और SO4 2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 और 2H2 में। तो ये हमारे पास है ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो इस सेल कुछ इस तरीके से काम करता है। अब क्योंकि एनोड और कैथोड की रिएक्शन होगी है तो कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। अब ये जो हमने एनोड कैथोड की रिएक्शन पढ़ी है ये कब आई है, जब सेल डिस्चार्ज होता है। अब डिस्चार्जिंग के टाइम पे हमें चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब एनोड की रिएक्शन हुई है तब जो लेड+2 थे उन्होंने सल्फेट के साथ रिएक्शन की, और जब कैथोड की रिएक्शन हुई है तब भी लेड+2 ने क्या किया, सल्फेट को कंज्यूम किया। देखो यहाँ पे जो लेड+2 था उन्होंने सल्फेट को यहाँ पे भी कंज्यूम किया है, और जो लेड+2 जो हमारे पास कैथोड पे था उन्होंने भी रिएक्शन किया सल्फेट के साथ, तो सल्फेट यहाँ पे भी कंज्यूम हुआ है। साथ में जो लेड ऑक्साइड था उसने जो रिएक्शन की है वो H+ आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन की है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर H+ और सल्फेट आयन प्रेजेंट थे वो कॉन्टिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो वो एक लिमिट तक ही डिक्रीज होते हैं। जब हमारे पास स्टार्टिंग में इसकी डेंसिटी कितनी ली थी हमने, 1.3 ग्राम पर एमएल। जब डेंसिटी डेंसिटी ऑफ H2SO4 डेंसिटी ऑफ H2SO4 1.2 ग्राम पर एमएल से नीचे आ जाए या फिर इतनी रह जाए, जब डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल से नीचे आ जाए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल को रिचार्ज करना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी। डिस्चार्जिंग के टाइम हमने क्या देखा कि जो H+ है और जो SO4 है सोल्यूशन में से वो कंज्यूम होना शुरू हो गए। जब वो कंज्यूम होंगे तो लेड सल्फेट जो है, सॉरी जो H+O4 है सोल्यूशन में उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि H और SO4 क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। और जब उसकी डेंसिटी H2SO4 की 1.2 ग्राम पर एमएल तक रिड्यूस हो जाएगी तो वी नीड टू रिचार्ज रिचार्ज बैटरी। तब हमें बैटरी को रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि हम बैटरी को रिचार्ज करेंगे तो रिचार्जिंग के लिए हमारे पास, क्योंकि हम बैटरी को रिचार्ज करेंगे तो रिचार्जिंग के लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और जब भी हम किसी सेल में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी प्रोवाइड करवाते हैं तो उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब क्या हुआ कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था तो वो किसकी तरह काम कर रहा था, गैल्वेनिक सेल की तरह। गैल्वेनिक सेल वो होते हैं जिसमें हम किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हमने ये कोई रिएक्शन की तो हमारे पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी करंट वहां पे प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब हम उसको रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज करने के लिए हमें खुद से ही क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और जिस सेल में हम खुद से ही कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और जो गैल्वेनिक सेल है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जो भी रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में एनोड पे हुई होगी वही सेम रिएक्शन, बट उसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, वो होगी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे। मतलब एनोड जो होती है गैल्वेनिक सेल में वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड बन जाती है, और जो कैथोड होती है गैल्वेनिक सेल में वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड बन जाती है। क्योंकि अब हम इस सेल को चार्ज करेंगे
ठीक है, हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेल जो है वो बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसकी जब हम रिएक्शन लिखेंगे एनोड की, तो एनोड की जो रिएक्शन होंगी यहाँ पे वही रिएक्शन होंगी जो हमने कैथोड पे लिखी थी, बट हमें क्या करना है, सिर्फ उसको इनवर्स करके लिख देना है। अब यहाँ पे कैथोड पे रिएक्शन ये वाली हुई थी, हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को जस्ट उल्टा करके लिख देना है। तो PbSO4 प्लस 2H2O gives PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जो रिएक्शन एनोड पे हुई थी वो रिएक्शन हमें कैथोड पे लिखनी है, जस्ट उसको उल्टा करके। तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाली रिएक्शन PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन आई है, ये आई है हमारे पास ओवरऑल एनोड और कैथोड की रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं ये नीट और जेई में पूछी जाती है। मतलब जब हमने रिएक्शन लिखी है एनोड की या फिर कैथोड की, ये वाली रिएक्शन रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ये रिएक्शन एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। साथ में ये पूछा जाता है कि जो डेंसिटी ऑफ H2SO4 है वो डिक्रीज किस टाइम पे हुई है, रिचार्जिंग के टाइम पे या फिर डिस्चार्जिंग के टाइम पे। तो वो जो डेंसिटी है वो डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सेल काम करता है। ठीक है, और ये जो सेल है इसका यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं, क्योंकि ये लाइट स्टोरेज बैटरी है। ठीक है, तो इसका यूज होगा बेसिकली इन्वर्टर या फिर ऑटोमोबाइल, इस टाइप की जो बैटरीज होती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है इसके लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।